आलस्य बनाजी का जंजाल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनिया नाम का युवक था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत जमीन पैसे थे। उसकी ज़मीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज़्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी और अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो, लेकिन वो कभी काम नहीं करता था। वो कहता, मैं कभी काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसके आलस्य से बेहद परेशान थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक साधु एक दिन धनिया के घर आया और धनिया ने उसका खूब आदर सत्कार किया। खुश होकर सम्मानपूर्वक उसकी सेवा की। साधु धनिया की सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारा सम्मान एवं आदर से बहुत खुश हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। धनिया को तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा कोई ऐसा वरदान दो मुझे खुद भी कभी काम न करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस नुमा जिन प्रकट हुआ। वो कहने लगा, मालिक मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। धनिया उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा। तभी जिन बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। धनिया ने कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और धनिया ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन जिन कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। धनिया घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल कर लेना। जिन बोला, नहीं मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। धनिया सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन गायब हो गया। आलसी धनिया सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ। वो अब खाना खाने बैठ गया। वो अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। धनिया की पत्नी सोचने लगी कि कितनी गलत सोच रहे हैं उसके पति। इसी बीच वो जिन वापस आ गया और बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। धनिया सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा, अब क्या होगा। इसी बीच धनिया की पत्नी बोली, सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या। धनिया ने कहा, दे तो सकती हो, लेकिन तुम क्या काम दोगी। धनिया की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगी। वो जिन से मुखातिब होकर बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते शेरू की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए। जिन चला गया। उसके जाते ही धनिया की पत्नी ने कहा, देखा आपकी आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दे। धनिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। यह शेरू की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी जान पर बन आई है, अब तो यह हमें मार डालेगा। धनिया की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं है, चिंता मत करो, वो कभी भी शेरू की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा।
खेत जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन शेरों की पूंछ ही सीधी कर रहा था। उसने जिन को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ क्या? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। जिन बोला, मालिक, मैं जल्द ही यह काम पूरा कर लूँगा। धनिया उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए त्याग दिया। सीख: आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी मदद आप करने से ही कामयाबी मिलती है और आलस करने से ज़िंदगी में बड़ी मुसीबत आ सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।